भाई इमरान प्रतापगढ़ी, जो तुम अपनी मैडम के बोलने पर सीमांचल आकर हमारे सदर के खिलाफ बोल रहे हो, तो मैं तुमको याद दिला दूं कि हमारे सदर के तुफैल में तुम राज्यसभा एमपी बने। बिहार चुनाव के पहले चरण में बम्पर वोटिंग हुई। उसके बाद अब दूसरे चरण का भी प्रचार खत्म हो गया है, लेकिन सियासी दलों में मुकाबला देखने लायक है। बिहार चुनाव तो एनडीए और महागठबंधन के बीच माना जा रहा था, पर यह चुनाव त्रिकोणीय हो गया और सबकी निगाहें सीमांचल पर टिकी हैं और यहां पर सियासत की हवा बदलती नजर आ रही है। तमाम राजनीतिक दल मतदाताओं को लुभाने में लगे हैं और इन्हीं में से एक दल है AIMIM, जो सीमांचल को अपनी नई राजनीतिक जमीन बनाने में पूरी ताकत झोंक चुकी है। इसी बीच चुनावी मैदान में उभरा है एक नया चेहरा, तैयबा फलक, जो कभी कराटे के अखाड़े में विरोधियों को पछाड़ देती थी और अब सियासत के मैदान में भी सबको चौंका रही है। हैदराबाद की निवासी 31 साल की सैयदा फलक कराटे की दुनिया में बड़ा नाम बनकर रही हैं। उन्होंने 30 नेशनल और 22 इंटरनेशनल चैंपियनशिप अपने नाम की हैं। वो तेलंगाना की पहली महिला खिलाड़ी हैं कि जिन्होंने विश्व भर और एशियाई कराटे चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई किया था। लेकिन पहले फलक को फाइटर कहते थे, लेकिन अब वह बन चुकी हैं पॉलिटिकल फाइटर और लोग उन्हें कह रहे हैं AIMIM की शेरनी। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया तक। बस आपसे एक ही निवेदन है, यदि आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करें और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबाएं। बिहार विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण का चुनाव प्रचार भी अब खत्म हो गया है, जिसके नतीजे 14 नवंबर को आएंगे और बिहार चुनाव में सबकी निगाहें सीमांचल पर टिकी हैं, जहां AIMIM ने सियासत की हवा बदल दी है। हालांकि यहां की हवा बदलने के लिए महागठबंधन की तरफ से उत्तर प्रदेश के इमरान प्रतापगढ़ी, इकरा हसन और अफजाल अंसारी जैसे नेताओं ने खूब जोर लगा, लेकिन तेलंगाना से आई कराटे चैंपियन तैयबा फलक ने सभी को पछाड़ दिया। दोस्तों AIMIM ने सीमांचल को अपनी नई सियासी जमीन बनाने के लिए फलक को स्टार प्रचारक के रूप में उतारा है। तो वही सपा की इकरा हसन अपनी साफ सुथरी छवि और लोगों से अपने गहरे जुड़ाव के दम पर चुनाव प्रचार में फलक कहती हैं कि हम हक और प्रतिनिधित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो इकरा हसन का जवाब है कि हम सीमांचल के बदलाव की लड़ाई लड़ रहे हैं और सीमांचल में 2 स्टार प्रचारकों को लेकर मुकाबला इकरा हसन नाम सैयदा फलक बन गया है। एक तरफ है इकरा हसन, जो नई सोच और नए चेहरों की नुमाइंदगी करती हैं, और दूसरी ओर है सैयदा फलक, जो कभी कराटे के अखाड़े में फाइटर थी और अब सियासत के मैदान में भी अपने पंच दिखा रही है। आपको ये बता दें कि AIMIM चीफ ओवैसी ने भी इकरा हसन पर निशाना साधते हुए क्या कहा, जरा आप पहले उसे सुनिए। यहाँ उन्होंने कहा कि हमारे भाई हैं लेकिन यहाँ वोट बांट रहे हैं। अरे आप हैं मुजफ्फरनगर के, कैराना के हैं, कभी तो बोलो उसके बारे में। आपका वालिद मरहूम बहादुर आदमी था, हम साथ थे 2004 में। बता दें कि साल 2020 में सैयदा ने AIMIM की ज्वाइनिंग की और तब से ओवैसी की सबसे चर्चित नेताओं में से एक हैं। दोस्तों जब सैयदा फलक से पूछा गया कि सियासत के लिए आपने AIMIM को ही क्यों चुना, तब उन्होंने साफ कहा कि AIMIM सिर्फ नाम ही काफी है और ये इकलौती वो पार्टी है जो मुसलमानों, दलितों और हाशिए पर खड़े लोगों की आवाज को उठाती है। उन्होंने कहा कि देश में बदलाव का समय आ गया है और अब वो अन्याय के खिलाफ चुप नहीं रहेंगी और सैयदा फलक ने साबित कर दिया कि सीमांचल में AIMIM की वो एक चेहरा बन चुकी है। दोस्तों उनकी रैलियों में भारी भीड़ को देखा गया, उनके इरादों में जोश और उनके भाषण विरोधियों को बेचैन करने वाले हैं। बता दें कि कांग्रेस के सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने जब ओवैसी को लेकर तंज कसा, तब सैयदा फलक ने इमरान प्रतापगढ़ी को लेकर कहा कि कांग्रेस में उनकी औकात सिर्फ इतनी है कि मैडम उठो बोलती हैं तो उठो और बैठो बोलती हैं तो बैठो। और मेरे भाई इमरान प्रतापगढ़ी, जो तुम अपनी मैडम के बोलने पर सीमांचल आकर हमारे सदर के खिलाफ बोल रहे हो, तो मैं तुमको याद दिला दूं कि हमारे सदर के तुफैल में तुम राज्यसभा एमपी बने और तुम्हारी शोहरत की शुरुआत मेरा हिंदुस्तान में अकबर बोल रहा हूं कहकर शुरू हुई थी। अरे कांग्रेस में तुम्हारी औकात सिर्फ इतनी है कि मैडम उठो बोले तो तुम उठना, बैठो बोले तो बैठना, मदारी के डुगडुगों में चलने वाले बंदर हो तुम क्या हमारे सदर साहब के खिलाफ यहाँ आके बोल रहे हो। और मेरे भाई शायर साहब
दोस्तों, फलक का ये वाला बयान सोशल मीडिया पर छा गया और लोगों का कहना है कि लड़की राजनीति में भी कराटे चैंपियनशिप की तरह किसी को सामने टिकने नहीं देगी। अपने हाई फाई भाषणों में सैयदा ने तेजस्वी यादव, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर भी सीधा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ओवैसी को एक्सट्रीमिस्ट इसीलिए कहा गया क्योंकि उनके चेहरे पर दाढ़ी और सिर पर टोपी है, या फिर इसलिए कि वो कहते हैं अब्दुल्ला और फातिमा का बेटा भी एक दिन मुख्यमंत्री बनेगा। उनके इस बयान ने सीमांचल की राजनीति में एक नई बहस छेड़ दी है। AIMIM का दावा है कि सैयदा फलक जैसी नई आवाजें सीमांचल में बदलाव ला सकती है। तो वही महागठबंधन और NDA नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन फलक का कहना है कि ये लड़ाई हक और इंसाफ की है और वो चाहती हैं कि सीमांचल की आवाज भी विधानसभा में उठनी चाहिए। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या सैयदा फलक ये बड़ा करिश्मा सीमांचल की राजनीति को नया मोड़ देगा? क्या कराटे मैदान की ये फाइटर सियासत के मैदान में कोई कमाल दिखा पाएंगे? लेकिन ये सच है कि सैयदा फलक अब कराटे की नहीं बल्कि सियासत की भी फाइटर बन चुकी हैं और इस बार उनका मुकाबला किसी खिलाड़ी से नहीं बल्कि बिहार के मंजे हुए सियासी चैंपियनों से है। तो दोस्तों, अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और देखते रहें UP 76 न्यूज, क्योंकि खबर हमारी दुनिया तक। और हम जल्द लौटेंगे किसी दूसरी खबर में। तब तक के लिए जय हिंद।